नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज। द विवेक व्यूज की ओर से आप सभी दर्शकों को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज के इस एपिसोड में मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक खास खबर। जी हां, आज रामनवमी के अवसर पर जयपुर महानगर में मुरलीपुरा स्थित संस्कृति चिल्ड्रंस एकेडमी में भगवान श्री राम और जटायु के संबंधों का लोगों को भान कराने के लिए निशुल्क वातानुकूलित पक्षी घर वितरित किए गए हैं। विद्यालय परिसर में जयपुर महानगर के अनेक क्षेत्रों से प्रमुख लोग यहां पधारे और पर्यावरण संरक्षण गतिविधि जयपुर प्रांत के पक्षी आवास प्रमुख श्रीमान सुधीर जी अग्रवाल के सौजन्य से 5000 निशुल्क पक्षी घर वितरित किए गए हैं। महत्वपूर्ण बात ये है कि ये जो पक्षी घर हैं ये मिट्टी की मोटी परत से बनाए गए हैं और इनको वातानुकूलित इसलिए कहा गया है क्योंकि ये गर्मी में बहुत ठंडे रहते हैं, शीतलता प्रदान करते हैं। वहीं दूसरी तरफ सर्दी का जब मौसम आता है तो ये थोड़े गर्म रहते हैं, इसलिए इनको वातानुकूलित पक्षी घर कहा गया है। और ख़ास बात ये भी है कि इनका निर्माण जो है वो होता है नागौर जिले के जसवंतगढ़ में। तो आज रामनवमी के अवसर पर 5000 वातानुकूलित निशुल्क पक्षी घर वितरित करने का काम किया गया है। और इस अवसर पर पर्यावरण संरक्षण गतिविधि जयपुर प्रांत के संयोजक श्रीमान अशोक जी शर्मा ने वहां उपस्थित लोगों के समक्ष भगवान राम और जटायु के मध्य का जो प्रसंग है वो भी रखा। भगवान राम ने जटायु को पिता मान करके उनका दाह संस्कार का कार्यक्रम किया था, क्योंकि वो अपने पिता के दाह संस्कार में शामिल नहीं हो पाए थे। इसलिए पक्षी राज जटायु को पिता स्वरूप माना। इसी अवसर पर अपना संस्थान पर्यावरण संरक्षण गतिविधि राम के इसी भाव को ध्यान में रखते हुए आज के इस पावन पर्व पर पक्षियों के लिए ये एसी हाउसेज निःशुल्क वितरण किए जा रहे हैं। यह सौजन्य श्री सुधीर जी अग्रवाल के द्वारा किया गया है। हम उनका हृदय से आभार प्रकट करते हैं। और यहाँ महानगर के सभी कार्यकर्ता पधारे हैं जो अपने अपने नगरों में पक्षियों के लिए निःशुल्क ये पक्षी आवास, प्रधानमंत्री गरीबों के लिए मकान बना रहे हैं। और ये पर्यावरण के कार्यकर्ता जो अमूक पक्षी हैं जो बोल नहीं सकते, मानव पशु तरु गिरी सरिता में एक ब्रह्म को पहचाना है, इस प्रकार का भाव पूरे महानगर में जागरण करने के लिए यहाँ आप आए हैं। हम आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो इस प्रकार से आपने देखा कि अशोक जी ने भगवान श्री राम और जटायु का जो संपर्क संबंध था उस विषय पर भी प्रकाश डाला। निश्चित रूप से कहा भी गया है कि भगवान श्री राम ने मर्यादा के नए प्रतिमान स्थापित किए थे। और उनके जीवन को समझना है तो मैं अक्सर कुछ पंक्तियां गुनगुनाता हूं, दोहराता हूं। किसी व्यक्ति ने बहुत अच्छी पंक्तियां लिखी हैं कि केवट से अनुबंध हुआ था तरने और उतरने का, था अनुबंध अहिल्या माँ से पाषाणी दुखरने का, लंबी आयु गिद्ध जटायु पाकर भी जी सकता था, अहो भाग्य अनुबंध हुआ था प्रभु गोदी में मरने का, कोल किरात भील वनवासी सबको गले लगाए थे, कई प्रयोजन रहे राम के तब धरती पर आए थे। तो वो जो बहुत से प्रयोजन रहे उनमें से एक प्रयोजन जटायु का और भगवान श्री राम का जो स्नेह संबंध था वो भी प्रदर्शित किया गया है। साथ ही हमारे भारतीय विचार में कहा जाता है कि मानव पशु तरु गिरि सरिता में एक ब्रह्म को पहचाना है। तो इसी बात को चरितार्थ करते हुए पक्षियों के लिए हम क्या कर सकते हैं। गर्मी का मौसम आने वाला है और गर्मी के इस मौसम में निश्चित रूप से पक्षियों को आवास की, पक्षियों को भोजन की और पक्षियों को पानी की विशेष आवश्यकता रहती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण संरक्षण गतिविधि जयपुर प्रांत की ओर से समय समय पर पक्षियों को लेकर भी विशेष प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। और उसी श्रृंखला में रामनवमी के दिन ये पक्षियों का निःशुल्क वितरण का जो कार्यक्रम है वो भी किया गया है। आपका इस विषय में क्या कहना है पर्यावरण संरक्षण को लेकर?
केवल पेड़ लगाएं, पानी बचाएं, यहाँ तक ही विचार सीमित नहीं है। विचार ये भी है कि अपने आसपास रहने वाले पक्षियों को बचाने के लिए भी हम प्रयत्न करें, क्योंकि हमें पता है गौरैया जिस तरीके से लुप्त होने के कगार पर पहुंच गई थी, तो उनको संरक्षण देने की भी आवश्यकता है। और उस दिशा में पर्यावरण संरक्षण गतिविधि जयपुर प्रांत ने एक बड़ा काम किया है, एक बड़ी लाइन खींचने का काम किया है। उसी के तहत लाखों पक्षी घर का वितरण इस संगठन की ओर से किया जा चुका है और उसी श्रृंखला में आज 5000 निःशुल्क वातानुकूलित पक्षी घरों का वितरण किया गया है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और अपने आसपास के पशु पक्षियों का हम भी ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।